48 साल का पुलिस अफसर जिस थाने में उसकी पोस्टिंग होती थी उस इलाके के अपराधियों की नींद उड़ जाती थी। लेकिन कई केस सुलझाते सुलझाते आरोप लगा कि 21 साल की खूबसूरत लड़की के प्यार में टीआई उलझ चुका था और ऐसा उलझा कि अपनी जान ही गंवानी पड़ गई थी। अब करीब 8 महीने बाद टीआई के मौत मामले में आरोपी आशी राजा को जमानत मिल चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद उसने क्या कुछ कहा, ये विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, लेकिन यहां तो आरोप था कि 48 साल का अधिकारी 21 साल की लड़की की मोहब्बत में बिल्कुल खो गया था। ऐसा खो गया कि सब कुछ लुटाते गया। महंगे गिफ्ट्स, गाड़ी, ज्वेलरी, हर तोहफा एक मोहब्बत का इजहार था। आरोप लगा कि आशी राजा टीआई से लिए गिफ्ट्स को कैश में कन्वर्ट कर रही थी। आरोप तो ये भी लगे कि आशी राजा ने टीआई के वीडियो बनाए। टीआई की भावनाएं, भरोसा और अकेलेपन को सबको हथियार बनाकर उसने एक ऐसे जाल में खड़ा कर दिया जहां से टीआई का निकलना आसान नहीं था। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़ और एक नया किरदार, उस लड़की का प्रेमी सोनू। आशी ने टीआई को सोनू से मिलवाया और आरोप है कि यहीं से शुरू हुई ब्लैकमेलिंग की कहानी। पैसों की डिमांड बढ़ती गई, नई गाड़ी की मांग की गई, वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई और एक तेज तर्रार पुलिस अफसर जो बड़े बड़े गैंग पकड़ चुका था, जो क्राइम की हर चाल समझ लेता था, अपने ही दिल के केस में हारता जा रहा था। आरोप है कि अरविंद कुजूर मानसिक दबाव में था। ब्लैकमेलिंग, शर्मिंदगी, इज्जत का डर, धोखे ने उसे तोड़ दिया था और वह फैसला ले लिया जिसने पूरे जिले को हिला दिया, क्योंकि अपनी ही रिवॉल्वर से टीआई ने खुद को नुकसान पहुंचाया और अपनी जान गंवा दी। टीआई से ब्लैकमेलिंग के आरोपों में पुलिस ने आशी राजा और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था, कोर्ट में पेश किया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया था। अब कई महीनों बाद आशी राजा को जमानत मिल चुकी है। अच्छा, कितनी बार आशी राजा की जमानत के लिए प्रयास किए गए, फिर सफलता मिली? पहले इसमें जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा यहाँ लगाई गई थी, खारिज होने पर उन्हें हाई कोर्ट लगाई थी। फिर उसके बाद जब कोई कथन नहीं हुए थे किसी भी अभियोजन साक्षी के, और उसके बाद जब हम लोग उपस्थित हुए, हम और हमारे जो अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट हैं जीतन मिश्रा जी, फिर हम लोगों ने एक बार यहाँ पे बिल लगाई थी जो खारिज होने के बाद उसी का बेस बनाकर हम लोगों ने हाई कोर्ट जबलपुर में उनकी जमानत लगाकर आज जमानत पा ली। आशी राजा को कितने समय तक जेल में रहना पड़ा? और ये जो कहा गया है कि उनने प्रताड़ित किया, उसके बाद टीआई ने कुजूर ने सुसाइड किया, ऐसा कोई भी जब्ती और कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं बताया गया, नहीं बताया पाया कि मृतक अरविंद कुजूर को उनकी जो उनका नाम उनका संकलित किया गया आशी राजा, उनके द्वारा कोई भी ऐसी जब्ती, ना कोई बैग की जब्ती, ना मोबाइल की, ना सोने, ना जमीन, ऐसी कोई भी जब्ती नहीं पाई गई कि उनको ऐसे आधार बनाया होता केस में। कितने माह जेल में रहना पड़ा? लगभग 7 से 8 माह उनको जेल में रहना पड़ा। अब चूंकि जमानत मिल चुकी है, जी। इसके बाद अब अगला क्या कदम होगा? चूंकि अभी कोर्ट में मामला भी चलेगा। जी। पुलिस का दावा था कि यहाँ पे आशी राजा और सोनू परमार के दबाव में और इस तरीके से उनने प्रताड़ित किया कि कुजूर ने, इस बात को कितना बता पाई पुलिस को? लगभग अभी जो अभियोजन साक्षी हैं, अभी लगभग 15 लोगों के कथन बाकी है। उनके बयानों के आधार पर, उनके बयानों के बाद ही पूरा मतलब विवेचना, पूरा प्रकरण कंप्लीट माना जाएगा। जो जमानत मिली है वो किस बेस पे मिली है? जमानत उनको इसी बेस पे मिली है जो कहानी पुलिस थाना ओरछा रोड द्वारा गढ़ी गई थी कि ऐसा करने पर और प्रताड़ित करने पर उनने है, तो वो उनके जो अभियोजन साक्षी बनाया उनकी पत्नी को और सौमेन चतुर्वेदी और अन्य लोगों को बनाया था। उन लोगों ने कहानी का ऐसा कोई नहीं समर्थन किया है जिसके कारण ये बेल मिली। तो ये थी पूरी कहानी, प्यार, धोखे, ब्लैकमेल और एक तेज तर्रार अफसर की दर्दनाक मौत की। आशी राजा अब जेल से बाहर है, अपनी सफाई दे रही है और दूसरी तरफ पुलिस अपनी चार्जशीट, अपने सबूत और अपने तथ्यों पर काम कर रही है। अब सवाल फाइनल यही है, क्या कोर्ट में सच साबित होगा? क्या वाकई टीआई को प्यार के नाम पर ब्लैकमेल किया गया था या कहानी में कुछ और परतें हैं जो अभी खुलना बाकी है? फिलहाल मामला कोर्ट में है और आशी राजा जमानत पर बाहर है। उम्मीद है कि जल्द मालूम होगा कि दोषी कौन है। छतरपुर से आप तक खबर पहुंचाई है लोकेश चौरसिया ने। क्रांति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अनकही।